एडिशन पॉलीमेराइजेशन क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को। यूनिट 6 है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। असल में हम अपने चारों ओर से पॉलीमर से घिरे हैं। कैसे? देखो, हम चप्पल पहनते हैं, सब पॉलीमर से। आप प्लास्टिक देखते हो, पॉलीमर है। आप पॉलीथीन जिसमें आप सामान लाते हो, पॉलीमर है। आप पेन चलाते हो, पॉलीमर है। आप घरों में पाइप लाते हो, पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमर है। रबड़ देखते हो आप, पॉलीमर है। असल में हम चारों ओर से ना इस पॉलीमर से घिरे हुए हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने पॉलीमर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया था, सब कुछ पढ़ा दिया। आज इस लेक्चर में पॉलीमेराइजेशन के टाइप्स देखने वाले हैं। एडिशन पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। मजा आने वाला इस टॉपिक में, देखना जरा आज। चलिए साहब, मैं डाल देता हूँ हेडिंग पहले कि सर ये एडिशन पॉलीमेराइजेशन होता क्या है। अच्छा बेटे, हिंदी मीडियम वाले हैं तो सिंपल सी बात है, हिंदी में आपको आना चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एडिशन को कहते हैं योगात्मक, और पॉलीमेराइजेशन को बोलते हैं बहुलकीकरण। ठीक है, पॉलीमेराइजेशन, एडिशन पॉलीमेरी, ठीक है, मेरी नहीं तुम्हारी, मेरीजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमेराइजेशन। चलिए साहब देख लेते हैं क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक बहुलकीकरण या बहुलीकरण। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, समान क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। यानी कि समान क्रियात्मक समूह, जैसे पॉलीथीन, तो एथीन के अनेक अणु जुड़कर पॉलीथीन बनाते हैं। क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था? नहीं पता था? चलो साहब मैं बता तो रहा हूं, डर क्यों रहे हो यार। इतना पढ़ा दिया तो ये भी पढ़ा देंगे, इतना आपने याद कर लिया तो ये भी याद कर लेंगे। घबराने वाली क्या बात है यार इससे, है भाई। चलिए साहब देखते हैं फिर इस लाइन को। समान क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर, समान क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर। अरे सर क्या कह रहे हो ये, समान क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर? हाँ भाई, समान क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर। और एक खास बात मेरे दोस्त, ये सब डबल बॉन्ड वाले होते हैं। जितने भी तुम्हारे एडिशन पॉलीमेराइजेशन यानी कि एडिशन पॉलीमर बनते हैं ना, सब डबल बॉन्ड वाले यानी कि असंतृप्त मोनोमर से मिलकर बनते हैं। असंतृप्त मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता। चलिए साहब, समान क्रियात्मक समूह वाले, ठीक है, मोनोमर, मोनोमर्स, ठीक है, आपस में जुड़कर आसपास खेलते हैं। अरे नहीं यार, आपस में जुड़कर, ठीक है, क्या बनाते हैं बेटे? आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है सर, पॉलीमर बनाते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे? इस प्रक्रिया को, ठीक है सर, इस प्रक्रिया को एडिशन पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। चलिए ऐसा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर टॉपिक में। आज के टॉपिक में सर मजा आने वाला है भाई। हो गया, रूल सिंपल है ना, पर तुम्हें ध्यान देना, मोनोमर डबल बॉन्ड वाला होना है। सिंगल बॉन्ड वाले मोनोमर से यहां काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए सब आगे देखते हैं। और जो ये पॉलीमर बनाना हमारा, ये जो पॉलीमर मैंने बनाया है, ये वाला पॉलीमर, इसको बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। और एक खास बात और बता दूं, इस प्रक्रिया में कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वाटर हो, अमोनिया हो, CO2 हो, कुछ बाहर नहीं होने वाला है। यही तो क्वालिटी है योगात्मक की, क्योंकि योग हो रहा है ना, और जब योग हो रहा तो बाहर कोई चीज क्यों बाहर निकलेगी भैया, है भैया। चलिए साहब देखते हैं। तो इस प्रक्रिया में ना तो अमोनिया का कोई मॉलिक्यूल बाहर जाता, ना कार्बन डाइऑक्साइड जाता, ना वाटर का जाता भैया, ETC, ठीक है, बाहर नहीं होते हैं। अच्छा सर, मजा आ गया बताने में। एग्जाम्पल तो दे दो इसका कोई, हमें एग्जाम्पल देके समझाओ, मजा तभी आएगा। जैसे बेटे पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन, पॉली मतलब अनेक, एथीन के अनेक अणु। कैसे? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कितने अणु लूंगा मैं इसके? N। क्या नाम है इसका? एथीन इसका IUPAC नाम होता है, और नॉर्मल नेम होता है इसका एथिलीन, CH2। बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, यहाँ हाई टेम्परेचर होता है, और हाई क्या होता है तुम्हारे पास? प्रेशर होता है। प्रेशर तो थोड़ा कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिलहाल मैं लिख दे जाऊँ एडिशन पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, सबको मारो गोली। और मैंने एडिशन पॉलीमेराइजेशन, मेरीजेशन, ना मेरी है ना तुम्हारी है, पता नहीं किस किस की है, तो एडिशन पॉलीमेराइजेशन। चलिए साहब जोड़ देता हूं मैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड, ए भैया क्या लगा रहे हो, ये एन, यही है हमारा पॉलीथीन, ये क्या बेटा हमारा पॉलीथीन। बन के तैयार हो भाई। अब जाओ भैया और सामान ले आओ मार्केट से। कहना आसान होता है, हमें पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन जब बनाने वाला होता है ना, पूरी फैक्ट्री होती है तब जाकर बनती है ये। ठीक है, तो एथीन के अनेक अणु जब एडिशन पॉलीमेरिजेशन द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीथीन बनाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, स्टायरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा कौन कौन से एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ध्यान देना बेटे समान क्रियात्मक समूह वाले एकलक होंगे, कोई चीज़ बाहर नहीं होने वाली है। ठीक है, और ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमेराइजेशन। कहाँ ज़्यादा टफ है, जिसको आप टफ समझते हो ना, बहुत 2 रुपये के ईजी से भी ईजी होता है। अब तो ईजी भी 5 रुपये का हो गया है भैया। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इसकी मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमेराइजेशन के मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो साहब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, है हटा दें फिर इसको, हटा दो सर, अरे बोल दिया करो भैया सर हटा दो, ऐसे बोल दिया करो हटा दो। और देखो इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज भाई। ठीक है, चलिए साहब इसको मैंने इरेज कर दिया है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा आपको उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैकेनिज्म पे ध्यान देना, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमेराइजेशन। चलिए साहब मैं यहाँ से करवाऊंगा क्योंकि बड़ी होने वाली है। एडिशन पॉलीमेराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है सर, मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, मेरिजेशन। चलिए साहब तो बेटे यानी कि एडिशन पॉलीमेराइजेशन की क्रियाविधि दो, यानी कि मैकेनिज्म 2 मेथड पर आधारित है। कितने पर आधारित है बेटे, मैकेनिज्म जो होती है ना इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म 2 मेथड, ठीक है, 2 मेथड, ठीक है, 2 मेथड पर क्या है बेटा ये आधारित है। चलिए साहब 2 मेथड पर कैसी है ये आधारित है। अच्छा कौन कौन से मेथड है ऐसे भाई, कौन कौन से 2 मेथड है, तो पहला नंबर मैं ले रहा हूं आग लगा हुआ मेथड, अरे नहीं यार, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमेराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमेराइजेशन। ओके सर, एडिशन पॉलीमेराइजेशन। आराम समझो, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, इंसान चाहे क्या कुछ नहीं कर सकता, जो चाहे वो कर सकता है यार। सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा है बेटे, आयनिक पॉलीमेराइजेशन, आयनिक, ठीक है, एडिशन पॉलीमेराइजेशन, एडिशन पॉलीमेराइजेशन। ओके सर, ओके, पॉलीमेराइजेशन। चलिए साहब देखते हैं, तो पहला नंबर डाल दें, फिर अब पहले नंबर पढ़ने वाले हैं ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे आयनिक वाली। घबराओ मत, बिल्कुल इजी पॉइंट है। जिस तरह से ये पॉलीमेराइजेशन इजी है ना, उसी तरह से इसकी मैकेनिज्म भी इजी होती है। चलिए साहब मैं पहला नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, पहला नंबर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक है बेटे, फ्री रेडिकल, ओके सर, ओके, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमेराइजेशन, ओके, पॉलीमेराइजेशन। देखो बेटे यह मैकेनिज्म निम्न पदों में होती है, यह मैकेनिज्म निम्न स्टेप में संपन्न होती है, ठीक है, निम्न, चलिए साहब स्टेप्स में कैसी होती है बेटे, संपन्न होती है। ओके। तो फ्री रेडिकल जानते हो ना आप, पहला स्टेप आता है मेरे पास, स्टेप फर्स्ट आ जाता है बेटे, स्टेप फर्स्ट है ये मेरे पास, इसको बोलते हैं हम इनिशिएशन बोल दो या इंटिएशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं शुरुआत करना, प्रारंभ करना। अभी की जब आप प्रारंभ कहाँ से करोगे, प्रारंभ करना, क्योंकि यार काम जो होता है ना, 0 से स्टार्ट करना होता है ना, तो दिक्कत पड़ती है कहाँ से शुरू करें और कहाँ शुरू करें। तो ये जो है ना, पहले इंटिएशन में आपको काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास बेंजोइल पेरोक्साइड होता है ना, वो विघटित होकर टूट कर, जैसा बोलते हैं, फ्री रेडिकल बनाता है। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं वो होमोलिटिक फिजन द्वारा बनते हैं। होमोलिटिक मतलब समांश विदलन द्वारा बनते हैं। सूर्य के प्रकाश की परिस्थिति में होमोलिटिक फिजन होता है, जिसमें साझा की, यानी कि 2 एटम्स साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि साझा किए गए अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को अलग लेकर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए साहब मैं बनाकर दिखाता हूँ तुम्हें, फिर मजा आने वाला। देखो जो मेरे पास पेरोक्साइड होता है ना बेटे, पेरोक्साइड विघटित होकर, पेरोक्साइड क्या होकर, विघटित होकर, हाँ सर, विघटित होकर, ठीक है, फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। ओके सर, फ्री रेडिकल बनाता है। क्या ये बात बिल्कुल सच है?
अबे सच ना है तो जबरदस्ती सच कर देंगे कि घबरा क्यों रहे हो। आर पकड़ लो, सी पकड़ लो, डबल बॉन्ड ओ पकड़ लो, पकड़ लिया सर, पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया सर। सर कितने ओ लगा दिए आपने? भैया सर कितने ओ लगा दिए आपने? अरे भैया ओ क्या लगा दिए? यहाँ मैं गर्म का सिंबल लगाऊंगा क्योंकि बिना उष्मा या बिना हीट करे होमोलिटिक फिजन नहीं होता, यानी कि फ्री रेडिकल कभी बनते नहीं है। तो 2R C डबल ओ, 2R दो सी हैं, 1 2 3 4 डबल ओ, ठीक है। चेंज टू बेटा यहाँ से 2CO2 होगा ना मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और ये बन गया मेरे पास फ्री रेडिकल। क्या बना बेटे मेरे पास? ये फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये जो फ्री रेडिकल है आर के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबक के गुण शो करते हैं फ्री रेडिकल। पढ़ना बढ़िया करके, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में दे रखा है यार, पढ़ाया, डाल देना यूट्यूब पे फ्री रेडिकल बाई आने सर, सब कुछ निकल जाएगा फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है। घबराओ मत यार। चलिए साहब पकड़ लेते हैं अब जो ये मेरे पास फ्री रेडिकल बना ना, ये मोनोमर के एक अणु से क्रिया करके न्यू फ्री रेडिकल बनाता है। यानी कि जो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बना है यहाँ जो मेरे पास फ्री रेडिकल बना है मेरे दोस्त, ये जो मेरे पास फ्री रेडिकल बना है वो भैया मोनोमर के एक मोलेक्यूल से, यानी कि एक अणु से क्रिया करके क्या बनाता है बेटे? एक अणु से क्रिया करके न्यू फ्री रेडिकल बनाता है, न्यू फ्री रेडिकल बनाता है। ओके चलिए साहब, तो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देख लेते हैं जल्दी फास्ट। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट है भैया? ना लिया? अब जबरदस्ती लो, ऐसा करो, आ जाएगा स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो हटा दे फिर इसको, ठीक है। देखो कितनी इजी है यार, कुछ भी नहीं है। देखो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ यार, BSc 6 सेमेस्टर हो, 3rd सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देना बेटे, ये मैंने बना दिया, अब मैं न्यू फ्री रेडिकल बनाने वाला हूँ। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए साहब, ये स्टेप पहले चल लिया हमारे पास, इनिशिएशन यानी कि इनिशिएशन। चलिए साहब, तो मेरे पास जो फ्री रेडिकल है R, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चेंज टू CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो CH2 होगा ना, वो भी क्या करेगा भैया, एक ये वाला बॉन्ड जो है ना, एक सिंगल बॉन्ड टूट जाए। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो यहाँ जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये वाला भैया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। अलग तो खैर ना होगा, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप से ये जुड़ जाएगा, ये ऐसा करके, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन गया मेरे पास न्यू फ्री रेडिकल। ओके तो बोल दो यार, घबरा क्यों रहे हो? बन गया न्यू फ्री रेडिकल। बस अब आग लगा देंगे, स्टेप 2 में आग लगा देंगे। अब मेरे पास स्टेप 2 आ गया बेटे, स्टेप 2 आ गया। तो ये मेरे पास मोनोमर है, ठीक है, एथीन। स्टेप सेकंड को बोलते हैं प्रोपागेशन, ठीक है सर। प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ाओगे? आगे बढ़ाना, ठीक है। आगे बढ़ा के दिखा देता हूं मैं आपको, देखो कैसा करना। अब क्या होता है कि जो ये न्यू फ्री रेडिकल होता है, यानी कि ये फ्री रेडिकल मोनोमर के दूसरे अणु से क्रिया करके एक न्यू फ्री रेडिकल बनाता है। फिर वो अगले मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, फिर एक न्यू फ्री रेडिकल, फिर क्रिया करेगा, फिर बनेगा। अरे साहब, ये तो क्रिया लगातार चलती रहेगी और सबके सब मोनोमर्स तब तक आपस में जुड़ते रहते हैं जब तक सबके सब मोनोमर्स आपस में ना जुड़ जाएं। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सबके सब मोनोमर्स आपस में संयुक्त ना हो जाएं। तभी तो बोलते हैं पॉलीमरेजाइजेशन। और किसे बोलते हैं भाई? पॉलीमरेजाइजेशन, यही तो चीज होती है। चलिए साहब देखते हैं, यानी कि यह है फ्री रेडिकल, यह है फ्री रेडिकल, ठीक है, यह है फ्री रेडिकल। ओके सर, यह है फ्री रेडिकल, ठीक है। मोनोमर के दूसरे मॉलिक्यूल, मोनोमर के किसके बेटे? मोनोमर के दूसरे अणु से क्रिया करके, दूसरे, ठीक है, अणु से क्या करके बेटे? क्रिया करके, दूसरे अणु से क्रिया करके आग लगा देता, क्रिया करके पुनः, यानी कि क्रिया करके फ्री रेडिकल बनाता। कौन सा बेटे? न्यू फ्री रेडिकल बनाता, फ्री रेडिकल बनाता है। ओके सर, फ्री रेडिकल बनाता है। यह क्रिया तब तक चलती है, तब तक चलती है। यह क्रिया तब तक चलती है, ठीक है, जब तक है जान, जब तक है सीने में जान। अरे नहीं यार, जब तक है बनाता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक, कब तक? जब तक सभी मोनोमर्स आपस में संयुक्त ना हो जाएं, आपस में संयुक्त ना हो जाएं, ठीक है, संयुक्त ना हो जाएं, ठीक है बेटे। चलिए साहब, अब पकड़ो जरा इसको, फ्री रेडिकल को।
आर, अरे नहीं यार, आर ए, ये पकड़ लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, तो भैया फिर जुड़ जाएगा मेरे पास ये CH2, अरे साहब CH2, अरे साहब CH2, बन गया मेरे पास न्यू फ्री रेडिकल, लो साहब न्यू फ्री रेडिकल, ओके ओके ओके, न्यू फ्री रेडिकल। बड़ी जल्दी बना दिया सर आपने तो। अब भैया कितने सारे अणु हैं, तो मैं अणुओं की संख्या मानूंगा यहाँ पे n, क्या मानूंगा बेटे n, इसको पकड़ लो आप, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटे, और ये मेरे पास फ्री रेडिकल है, प्लस कितने अणु ले लूंगा अब मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि पॉलीमर में भैया अनेक अणु होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वाला CH2 उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा, ये ऐसा करके देखो, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का क्या जाएगा मेरे पास बेटे, होल एन आ जाएगा, क्या जाएगा मेरे पास, होल एन, क्योंकि ये क्रिया तो लगातार चलती रहेगी, मोनोमर लगातार जुड़ते रहेंगे, तो मैंने एन अणु यहाँ जोड़ दिए, तो R यहाँ जोड़ दिया, R CH2 का होल एन, और बाहर रह गया मेरे पास CH2, फिर CH2, ये बन गया मेरे पास फ्री रेडिकल, ठीक है बेटे, बन गई है ये पॉलीमर चैन बन गई, ये फ्री रेडिकल चैन बन गई, या मोनोमर चैन बन गई हमारी ये अभी सिर्फ क्या है, एक मोनोमर चैन है, क्या है बेटा ये मोनोमर चैन, लिख दे रहा हूँ मैं, चलो मैं इसको भी फ्री रेडिकल लिखूँ या मोनोमर चैन लिख दूं, चलो मोनोमर चैन लिख दे रहे हैं, मोनोमर चैन बन गई हमारी ये, ठीक, अभी पॉलीमर नहीं बना है, मोनोमर चैन बनी है, पॉलीमर तो अब बनेगा, थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन, क्या अभिक्रिया को आप खत्म कैसे करोगे, आपने शुरुआत कर दी, आगे बढ़ा दी, अब खत्म कैसे करोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, यहाँ तक का स्क्रीन छोड़ लें, और एक लास्ट स्टेप रह गया टर्मिनेशन, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं यहीं कर देता इसको, हो नहीं पाएगा, ठीक है, चले सा बढ़ा दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है सर, टर्मिनेशन में आग लगा दो, अब माचिस नहीं है मेरे पास, है भाई, चलिए साहब, टर्मिनेशन थर्ड नंबर, स्टेप थर्ड आ गया हमारा, स्टेप थर्ड है क्या बेटे, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, अभिक्रिया को टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन मतलब होता है बेटे समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है, चलिए साहब समाप्त कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन बाया कम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब जुड़कर दो मोनोमर चेन आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और अभिक्रिया टर्मिनेट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन बाया कॉम्बिनेशन, यानी कि मोनोमर चेन, लाइन पे ध्यान देना बेटे, मोनोमर चेन आपस में जुड़कर, मोनोमर चेन आपस में जुड़कर, ठीक है, मोनोमर चेन आपस में जुड़कर क्या बनाती है बेटे, ये जो मोनोमर चेन होती हैं, मोनोमर चेन आपस में जुड़कर, यार मोनोमर चेन आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में मोनोमर चेन आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाती हैं, ठीक है, पॉलीमर बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तथा बनाती हैं, मोलीमर बनाती हैं तथा अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, तथा रिएक्शन क्या हो जाती है बेटे, तथा अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, ओके सर ओके, अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टर्मिनेशन बाया कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं टर्मिनेशन बाया कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसे टर्मिनेशन बाया कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलिए साहब कैसे करके, दो मोनोमर चेन पकड़ लो, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का मेरे पास क्या का बेटे, होल एन, ये भी फ्री रेडिकल है, कभी कुछ और समझो, CH2 ठीक है, फिर से अगेन CH2, अब मैंने इसे उल्टा कर दिया, CH2 का मेरे पास क्या था बेटे, होल एन आ जाएगा, ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, R आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से मेरे पास क्या आ गया, R आ गया, चेंज टू, दोनों को जोड़ दें, दोनों चैनल जोड़ दें, तो ये फ्री रेडिकल और ये मेरे पास फ्री रेडिकल, ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बन जाएगा R CH2 का क्या होगा मेरे पास बेटे, होल एन आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, ये वाला CH2 आ गया मेरे पास, देखो मिस्टेक नहीं हो बेटे बिल्कुल भी, CH2 आप है, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास क्या आगा, CH2 का क्या आ जाएगा मेरे पास, होल एन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, R आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या बना दिया मैंने, पॉलीथीन, क्या बन गई मेरे पास, पॉलीथीन बन गई, ठीक है, तो पहला मेरे पास एडिशन पॉलीमरेजेशन की पहली मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमरेजेशन, यही कंप्लीट हो जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड नंबर का पढ़ने वाले हैं हम आयनिक एडिशन पॉलीमरेजेशन, ठीक है, चलिए साहब हो गया यहाँ तक। अब देखिए जरा, अब पढ़ाने वाला हूँ मैं आयनिक एडिशन पॉलीमरेजेशन, कितना ईजी है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो
देखो जरा ध्यान से बेटा लाइन पे, मेरे पास सेकंड नंबर आया था, सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, सेकंड है मेरे पास एडिशन यानी कि आयनिक, ठीक है सर, आयनिक एडिशन, ओके 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 ओके, आयनिक एडिशन, और क्या बेटे मेरे पास पॉलीमेरिजेशन, कितना शानदार नाम है पॉलीमेरिजेशन, ये उससे इजी है, यानी कि ये सबसे इजी है। तो ये अभिक्रिया यानी कि यह है मैकेनिज्म, यह है मैकेनिज्म, ओके सर, यह है मैकेनिज्म निम्न पदों में संपन्न होती है, निम्न पदों में क्या होती है बेटे, या निम्न स्टेप्स में, निम्न स्टेप्स में, ठीक है, निम्न स्टेप्स में क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, संपन्न होती है, ओके सर, ओके ओके ओके। तो स्टेप नंबर पहला ले लें, क्या स्टेप है बॉय, इंटीग्रेशन, स्टेप फर्स्ट, इसे हटा दो, चलो स्टेप फर्स्ट, जब यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेप फर्स्ट तो उसकी जरूरत ही ना है, ठीक है, क्या नाम है इसका, इंटीग्रेशन, ओके 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 ओके, इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुरुआत करना या प्रारंभ करना, ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ प्रारंभ करना, ओके सर, प्रारंभ कर दो आप, प्रारंभ करना कैसे करोगे, सबसे पहले देखो एक दो आपको रिजाइन पकड़ लेने हैं, एक BF3, क्या शानदार नाम है, दूसरा H2SO4, दोनों विघटित होकर H+ आयन देंगे, ठीक है, यानी कि चाहे आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो या आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, H2SO4 हो, वो क्या होकर बेटे विघटित होकर, ठीक है, विघटित होकर, ओके सर ओके, विघटित होकर, ठीक है, BF3 या H2SO4 विघटित होकर क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, H+ आयन देते हैं, तथा मेरे पास क्या बनता है बेटे, तथा कार्बोनियम आयन बनता है, तथा कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं, सबसे पहले BF3 पकड़ लो, मैं BF3 लूंगा और प्लस वाटर से क्रिया करवाऊंगा इसकी, और देखने वाले हैं क्या बनेगा, ठीक है बेटे। पहले स्टेप में ये मैंने सिंबल ऑफ रिवर्सिबल लगाया है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, H+ आयन रिमूव होगा और मेरे पास BF3 और OH- आयन मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हटा इसे, हटा, H+ आयन काम करेगा, H+ आयन देखेगा पता है किसे, मोनोमर को, मोनोमर मतलब एथीन का एक मोनोमर की एंट्री होगी, ठीक है। अब क्या होने वाला है साहब, अब क्या होने वाला है, हटा, चल भैया हटा देगे, ये वाला बॉन्ड मैं किस पे क्रिएट कर दूं, मेरे दोस्त, इस पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आप आए हो, जब पढ़ा है सेमेस्टर वाइज आपने, तो ये सब आपने बॉन्डिंग क्रेक वगैरह यानी कि मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रखा है आपने, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा है आपने, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ रखा आपने, सब में यही बॉन्ड तोड़ना तो सिखाते हैं, बेसिकली चीज़ें सिखाते हैं। चलिए साहब, जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा तो इस पे क्या आएगा मेरे पास माइनस, इस पे क्या आएगा मेरे पास प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, यानी कि CH3 और CH2 पे क्या जाएगा बेटे मेरे पास प्लस आ जाएगा, और पता है क्या बन गया मेरे पास, कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन मेरे पास बन के तैयार हो गया मेरे दोस्त। और भैया कार्बोनियम आयन हाईली रिएक्टिव होता है और किसी भी अणु से फास्ट रिएक्शन करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जब तक क्रिया ना करेगा तब तक ये मानता नहीं है, बोले मैं क्रिया करके मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसका नाटक रहता है, किसका, कार्बोनियम आयन का। चलिए साहब, अभी ये बड़े, ये इस समय बहुत रिएक्टिव है, ये इसे बस मिल जाए कोई ना कोई, ये धुआं निकाल देगा उसका। देखो फिर कैसे करके, स्टेप नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ। स्टेप सेकंड मेरे पास क्या गया बेटे, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा मुझे बताओ मेरे लाल, इसको कहते हैं हिंदी में आगे बढ़ाना। चलिए साहब, मैंने पीछे लिखवा दिया है आगे बढ़ाना, घबराया मत करे करो, क्योंकि घबरा के इंसान कर कुछ नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि जो कार्बोनियम आयन होता है मेरे दोस्त, ये जो मेरे दोस्त कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन, ठीक है, मोनोमर के, किसके बेटे, मोनोमर के एक अणु से, एक मोनोमर के, अरे मोनोमर के एक अणु से, किससे बेटे, एक अणु से, ठीक है, क्रिया करके न्यू कार्बोनियम आयन बनाता है, न्यू कार्बोनियम आयन बनाता है, ठीक है बेटे, बनाता है। अब जो ये न्यू कार्बोनियम आयन बना है हमारा, अब जो ये भैया न्यू कार्बोनियम आयन बना है हमारा, ये कार्बोनियम आयन अगले मोनोमर से क्रिया करेगा तो फिर एक न्यू फ्री रेडिकल बना देगा। ऐसे तो सर लगातार बनते रहेंगे, हाँ बनते रहेंगे, कब तक, जब तक संपूर्ण यानी कि सारे के सारे मोनोमर आपस में संयुक्त ना हो जाएं, तब तक ये चेन चलती रहती है, बाद में इसे टर्मिनेट कर देते हैं, तब करेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी जो है इसको पकड़ो आप, हाँ पकड़ लिया सर, आपने कहा हमने पकड़ लिया, अरे ऐसे पकड़ लिया, हाँ ऐसे पकड़ लिया, प्लस फिर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं ये वाला बॉन्ड फिर से तोड़ दूंगा इस पे को, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है, बड़ा मजबूत होता है, हेड टू हेड बनता। एक मेरे पास पाई बॉन्ड है, ये टूट जाता है क्योंकि ये भैया साइड टू साइड बनता, साइड टू साइड, एक बनेगा हेड टू हेड। चलिए साहब, माइनस आ गया प्लस आ गया मेरे पास,
और कुछ इस टाइप से मैं बना के तैयार करता हूँ, CH3 CH2 CH2 और फिर मेरे पास क्या का बेटे CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये आ गया मेरे पास प्लस, है ना, ये आ गया मेरे पास कितना बेटे प्लस। तो ये बन गया मेरे पास न्यू फ्री रेडिकल, न्यू कार्बोनियम आयन, न्यू कार्बोनियम आयन, ठीक है, न्यू कार्बोनियम आयन। देखो अगर आप चाह रहे हो ना, और अगर आप और चाह रहे हो तो आप फिर से अगेन एक मॉलिक्यूल से क्रिया करवा दो। चलो मैं अब डायरेक्टली मैं ले लूँगा, चलो यहाँ पे मैं CH2 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 बन गया। अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो 5 हो जाएंगे हमारे पास, हो लेना जगह। चलिए साहब एक मोनोमर और पकड़ ले रहे हैं हम इसके लिए ना, एक मोनोमर और पकड़ ले रहे हैं, बेचारे मेरे पास काफ़ी लंबी हो जाएगी ना CH2, इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि इसमें से हम एक चीज़ बाहर भी निकालनी है ना हमें अभी, ठीक है सर। चलो CH2 3 हो गए ना मेरे पास, ठीक है, प्लस मेरे पास ऐसे रहेगा, प्लस एक अणु और जोड़ूंगा मैं इसमें अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो फिर से ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दो, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, फिर मेरे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 और CH2, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बनेगा, ठीक है, ये आ गया CH2 और मेरे पास बन गया प्लस, ठीक है, जुड़ गए। तो मेरे पास ये भी क्या है बेटे, ये न्यू कार्बोनियम आयन था, ये भी मेरे पास क्या बन गया न्यू, फिर से क्या बना मेरे पास एक न्यू कार्बोनियम आयन और बन गया। चलिए साहब मैं नहीं ले रहा हूँ, अब मैं कितने अणु लूँगा, अब मैं एक मोनोमर चेन बना दूंगा, एक बहुत बड़ा अणु लूंगा, यानी कि अब मैं अणुओं की संख्या n कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको रेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट का, ठीक है साहब। ये तो भैया कितनी भी लंबी आप जोड़ते रहोगे ये ना रुकने वाली है, आप थक जाओगे जोड़ते जोड़ते, पर भैया ये ना रुकेगी, ये तो चलती रहेगी। चलो साहब आगे देखते हैं, 5 है मेरे पास है, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 हो गई ये। चलिए साहब 5 मॉलिक्यूल है, अब मैं ना n अणु पकड़ लूंगा इसके, कितने अणु पकड़ लूंगा इसके, n अणु। चलिए साहब n अणु पकड़ लेते हैं हम इसके, अब यानी कि मेरे पास R है, कितना बेटे मेरे पास CH3 है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, मेरे पास प्लस आ गया और n अणु आ गए मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, ठीक है। इस तरह से ये लगातार क्या होता है, जुड़ता रहता है आपस में, है ना। अब देखो जरा आगे देखते हैं, अब तो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का कर दूंगा बेटे कितना होल एन, ठीक है, क्योंकि ये सबका सब मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या रहेगा बेटे CH2 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 रह गया, है ना, तो ये मेरे पास रह गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा मेरे पास CH2, क्या जाएगा बेटे इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये बन गई मेरे पास मोनोमर चैन, एक क्या बन गई बेटे मोनोमर चैन बन गई है, ठीक है। जब ये मेरे पास मोनोमर चैन बन गई, अब करता हूँ इसका टर्मिनेशन, थोड़ा सा लिख ले रहे हैं आगे हम, ठीक है। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण यानी कि सभी मोनोमर आपस में नहीं जुड़ जाते। ये लाइन मैं और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना, यह है क्रिया, ठीक है, यह है क्रिया तब तक चलती रहती है, ये क्रिया तब तक चलती रहती है, ठीक है सर, ये क्रिया तब तक चलती रहती है, ठीक है, रहती है जब तक है जान, जब तक सभी मोनोमर आपस में, सभी मोनोमर, ठीक है, जब तक सभी मोनोमर आपस में नहीं जुड़ जाते, आपस में नहीं जुड़ जाते, ठीक है, नहीं जुड़ जाते, ठीक है सर, ठीक है, नहीं जुड़ जाते। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी मोनोमर आपस में नहीं जुड़ जाते हैं। चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं, एक स्टेप थर्ड है मेरे पास, स्टेप थर्ड जो है बेटे वो है टर्मिनेशन। क्या बेटे वो टर्मिनेशन। अब जो ये टर्मिनेशन होता है ना, टर्मिनेट कैसी होती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं समाप्त करना। आप समाप्त कैसे करोगे, समाप्त करना। तो समाप्त करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा चारा है, क्या है वो चारा, वो भी हम चेक करते हैं। बस कुछ नहीं है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से प्रोटॉन बाहर करूंगा तुरंत मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, अभी क्या टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि प्रोटॉन बाहर हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है बेटे, प्रोटॉन बाहर हो जाता है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है, ठीक है, तथा पॉलीमर बनता है, और अभिक्रिया और जो मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है, ओके, और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। कैसे करके वो भी हम चेक करते हैं। पकड़ लो उस ऊपर वाले को, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड क्या बेटे मेरे पास CH2 का होल एन आ गया, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 फिर मेरे पास CH2, और मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटे एक H बाहर निकाल लूँगा। जैसे ही मैं एक H बाहर निकालूंगा तो तुरंत मेरे पास इससे मैं बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा, इस पर आ जाएगा मेरे पास बॉन्डिंग, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। चलिए साहब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अरे साहब का होल एन, फिर मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया मेरे पास पॉलीमर, ठीक है बेटे, ये बन गया मेरे पास पॉलीमर। इसे बोलते हैं हम पॉलीथीन, क्या बोलते हैं इसको हम, पॉलीथीन,
ठीक है। इस तरह से आप क्या हो गई मेरे पास टर्मिनेट हो गई। तो H+ आयन बाहर निकल जाता है, यहाँ माइनस+ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और मेरे पास जो H+ आयन है वो बाहर गया। अब जो ये H+ आयन बाहर गया, ये गया तो गया कहाँ होगा, इसे मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, इसे मैं रास्ते में डालूंगा। अभी जो H+ आयन होता है ना, वो जो बना है मेरे पास BF3OH- आयन, वो उससे पुनः क्रिया करता है तो BF3 अलग कर देता है और H2O मेरे पास क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब बताओ ये कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, एडिशन पॉलीमरेज़ेशन ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं लग रहा ना, बिल्कुल ईजी है। इसको 2-3 बार आप रफ पे करके देखना, ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है आपका। ठीक है, अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।